वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। बिहार, जी हाँ, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 11,098 पद, जी हाँ 11,098 पद की नियुक्ति 27 से आवेदन यानी 27 से ऑनलाइन होगा। यह आपको हम सबसे पहले यह बताते हैं, जो बीएसएससी है यह करीब एक दशक के बाद निकला है सर। जी हाँ, एक दशक हो गया इसको निकला हुआ, अब एक दशक के बाद निकला है। तो सबसे पहले हम यह बात करने चाह रहे हैं कि आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है, और खासकर मैं यह भी बताऊंगा आपसे कि ओबीसी वाले के लिए कितना सीट खाली है, बीसी के लिए कितना सीट खाली है, जेंडर वाले के लिए कितने सीट खाली है, इसका एज क्या मांगला है, एज लिमिट क्या है, और कौन सा वेबसाइट पर ऑनलाइन होगा बिहार एसएससी, सारा डिस्कस हम आपको इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे निवेदन यह है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसी तरह से मजेदार एजुकेशन वीडियो आपको मिलता रहे, और कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो सबसे पहले हम आपको अपलोड करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, हम यह आपका संवाददाता पटना से निकला है सर, आपको बता देते हैं सबसे पहले कि यह जागरण का न्यूज है। ठीक है, संवाददाता पटना का की खबर है। स्टेटमेंट क्या है जागरण का, चलिए आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यह ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कर रहे हैं, तो बीएसएससी ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस विज्ञापन से राज्य के 22 प्रकार के पदों पर 11,098 की नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ, 11,098 पदों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आपको कम से कम इंटर पास होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप इंटर पास हैं तो यह आप बिहार एसएससी भर सकते हैं। ठीक है, अगला हम बात कर रहे हैं आपसे कि अभ्यर्थियों को 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। 27 से आपको इसका ऑनलाइन स्टार्ट है। आवेदन की अंतिम तिथि अगर बात किया जाए तो 11 नवंबर तक ही तय किया गया है। अभी तक 11 नवंबर ही तय किया गया है। इसमें सबसे अधिक भूमि एवं राजस्व विभाग के अधीन राजस्व कर्मचारी के 3559 पद है, और पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायत सचिव को 3532 पद एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन निम्न वर्गीय लिपिक के 2039 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यानी कुल पद की अगर हम बात कर लेते हैं कुल पदों में, तो 5064 समान वर्गों के लिए निर्धारित है। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अगर हम बात करते हैं सर तो 1090, पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात आपसे कर रहे हैं सर तो 1249, अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अगर हम बात कर रहे हैं आपसे तो 1884, अब अनुसूचित जाति के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो 1367, अनुसूचित जनजाति की अगर बात किया जाए तो 76 पोस्ट। अब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है, जो खाली अगर पद इनमें पूछा जाए तो 368 पदों की निर्धारित की गई है। और आपको बता देते हैं गुड न्यूज कि स्वतंत्र सेनानी की अगर सर्वजनों के लिए स्वतंत्र सेनानी है, ठीक है, फ्रीडम सेनानी के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो 223 पदों पर निर्धारित है। आयोग ने स्पष्ट की है कि रिक्तियां औपबंधिक है, संख्या घट बढ़ सकती है। जी हाँ, यह बोला है जितना पद निकाला गया है 11,098, उससे भी ज्यादा हो सकती है या उससे कम हो सकती है, क्योंकि यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। यहाँ एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। राज्य के बाहर अभ्यर्थियों के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, आरक्षण का लाभ राज्य के बाहर वाले लोगों को नहीं मिलेगा सर। यह बिहार सरकार के लिए यानी बिहार के स्टूडेंटों के लिए, छात्रों के लिए बहुत ही, यह मानिए कि यह बहुत ही प्लस पॉइंट है कि बिहार के छात्रों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन राज्य के अगर बाहर की अगर बात किया गया है तो उनको या फिर आरक्षण नहीं मिलेगा सर। आवेदन के समय अभ्यर्थियों के अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र एवं नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ और निर्गत करने वाली प्राधिकार का पद नाम अंकित करना होगा। क्या क्या मांग रहा है सर, आप यहाँ पर आप देख लिए। इसे काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से लाना होगा। जब आपका काउंसलिंग चलेगा सर तो इसको आपको सामने करना है, यानी पेश करना है आपको काउंसलिंग के समय। चलिए सर, अब थोड़ा हम आपसे उम्र के बारे में बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना अगर बात किया जाए तो 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी, परंतु अभ्यर्थियों को 1 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा
निर्धारित करते हो। ठीक है, तो आप समझ गए सर, 2015 से स्टार्टिंग होना चाहिए सर, 2023 के बीच आना चाहिए सर, 1 अगस्त आप यहाँ पर देख रहे हैं। और निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते होंगे और वह इसके लिए पात्र होंगे। न्यूनतम आयु सर 18 वर्ष होना चाहिए। अब अधिकतम अगर पूछा जाए सामान्य पुरुषों के लिए तो 37, अब महिला के लिए अगर सामान्य पूछा जाए सर तो 40 वर्ष आपको बताना होगा सर, 40 वर्ष ही आपका लिया जाएगा सर। बीसी और ईबीसी महिलाओं और पुरुष के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी महिलाओं और पुरुष के लिए 42 वर्ष है सर। जी हाँ सर, 2 वर्ष आप बढ़ा दी गई है सर। तो यह किसके लिए है, तो कह सकते हैं आप एससी एसटी के लिए 2 साल और बढ़िए, यानी 42 वर्ष तक यह निर्धारित है। पूर्व सैनिकों की अगर उम्र की बात किया जाए तो 53 यानी 53 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और राज्य के सरकारी सेवकों को आवेदन के लिए 5 अवसर ही अनुमान्य है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 10 वर्षों की छूट माननीय है सर। जी बहुत प्लस पॉइंट है, वैसे जो दिव्यांग है उनके लिए प्लस पॉइंट है सर, क्योंकि 10 वर्षों के लिए छूट माननीय है। चलिए सर, परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं आपसे। देखिए सर, परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। ऑनलाइन वेबसाइट आएगी सर इसका। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 540 रुपया सर। एससी एसटी की अगर बात किया जाए और जो दिव्यांग है सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए 135 रुपया देना होगा सर। और राज्य के अगर कोई बाहर अगर भरता है तो इसे भी 540 रुपया शुल्क देना पड़ेगा सर। अब चलिए सर, अब एक लाइन में समझने का हम प्रयास करते हैं सर, सिर्फ एक लाइन में समझने का प्रयास करेंगे सर। पहला स्टेटमेंट 11 नवंबर तक लिए जाएंगे सर, 27 से आवेदन स्टार्ट होगा और 11 ही नवंबर तक लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कितना था सर, 22 पदों का विभक्त नियुक्त किया गया है कर्मचारी। 22 पदों पर बहाली होगी सर, यानी 22 पदों पर ऑनलाइन का आवेदन चलेगा। राज्य कर्मचारी के सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो यानी इसमें बताई गई है कि 3559 है, एवं पंचायत सचिव के लिए अगर बात किया जाए तो 3532 पद खाली है। इसके बाद हम अगर न्यूनतम योग्यता के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो सामान्य प्रशासनिक विभाग ने अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित की गई है। इसके सामान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अब अन्य वर्ग के लिए 34%, अब एससी एसटी के लिए 32%, सभी वर्ग के महिला और दिव्यांग के लिए 32% निर्धारित की गई है। तो यह आपका बिहार एसएससी का निकली हुई नई वैकेंसी आने वाली है सर। तो इसी तरह से वैकेंसी पाने के लिए हमारा चैनल पर आप बने रहें। तो कृपया आपसे एक ही निवेदन है सर कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।